हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड ये क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। सो लेट बिगिन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कोई मीडियम कितना रेयरर है और कितना डेंसर है। ओके, आई सैड इट मीन दैट जैसे कि लाइट रे अगर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम वन में कितना थी एंड मीडियम टू में कितनी है, तो वो इन दोनों का रेशो होता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब जिसकी टर्म मतलब कोई फिक्स होती है, जैसे कोई फिक्स वैल्यू किसी की। तो जैसे लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो एब्सोल्यूट में हम लाइट ऑफ स्पीड से कंपेयर करते हैं जो हमें गिवन मीडियम होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास लाइट ऑफ स्पीड होगी और दूसरा जो हमें मीडियम दिया होगा उसी का रेशो से हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्पीड इन एयर वैक्यूम एंड इन द गिवन मीडियम। ठीक है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हम जो भी हमारी जो स्पीड की लाइट होती है एयर एंड वैक्यूम में उससे कंपेयर करते हैं जो भी हमें गिवन मीडियम होता है। ठीक है, एयर और वैक्यूम में जो भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है क्या होती है 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये होती है हमारी एयर एंड वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। तो हम इससे कंपेयर करते हैं जो भी हमें गिवन मीडियम होता है। ठीक है, वैक्यूम होता है जैसे जो भी कोई खाली जगह होती है उसे वैक्यूम कहते हैं। एंड एयर तो आपको पता होगा। सो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू लाइट ऑफ स्पीड को हम किसे डिनोट करते हैं c से, और v होता है यहाँ पे जो भी हमें मतलब मीडियम दिया होगा उसको हम v से डिनोट करेंगे। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन एयर इक्वल्स टू 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ओके, v यहाँ पे क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ओके, वो मीडियम में कोई भी हो सकता है, जैसे वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, प्रिज्म, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो एंड तो देखो यहाँ पे ये रे डायग्राम देखो, इंसिडेंट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ये है एक अगर वो मतलब अगर सोचो वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है वो रिफ्लेक्ट तो हो रही है, लेकिन वो दूसरे मीडियम में आने से पहले वो रिफ्लेक्शन भी तो होगी ना, सरफेस पे जब टच करेगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में दोनों एंगल सेम होते हैं और एक ही प्लेन पे लाइट करते हैं, और रिफ्रैक्शन में जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो लाइन और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, एंड अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो थोड़ा खुल जाएगी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो सेकंड हमारा क्या है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हमें को दो मीडियम दिए होते हैं, हमें उनका रेशो से निकालना होता है। इट मीन दैट इट इज़ अ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड मीडियम टू। ठीक है, हमारे पास दो मीडियम दिए होंगे, हमें मीडियम वन एंड मीडियम टू दिया होगा, इसका हमें रेशो बता के इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। तो इसमें पहला क्या होता है, जैसे कि आपको n12 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू से। ठीक है, यानी कि n2/n1। अब ये n2 और n1 क्या है यहाँ पे, तो जो भी हमें मीडियम वन एंड मीडियम टू में जो भी हमें लाइट ऑफ स्पीड दी होगी वो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, मीडियम टू का n2 और मीडियम वन का n1। ओके, तो ये इसका रेशो होगा हम अगर निकालेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे n21 दे रखा है, इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, मतलब कि मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यानी कि n1/n2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, मतलब जैसे कि हमें दो मीडियम दिए होंगे, उनमें दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, तो वो उसका रेशो हो जाएगा और वही होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम जो n1 एंड n2 इसको हम v1 एंड v2 पे बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो ये हो जाएगा इसका रेशो। दैट्स इट।
दैट्स क्लियर। डायग्राम से भी देख लेते हैं। डायग्राम मतलब अगर कोई 1 से 2 में जा रहा है तो उसका जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, V2/V1 होगा। अगर सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है तो V1/V2 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो एंड अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। और मैं भी 10th क्लास में हूँ तो मतलब जितना मैंने पढ़ा है मैं आपको उतना बता रही हूँ ठीक से। ठीक है, एंड अपने आप से पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा अच्छा समझ आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।